कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको सीखना चाहिए और आपके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है ये 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा पर कभी भी उन छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ेगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटे सोच वालों से दूर रहो और अकेले रहो। यही वो समय है जो खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट, बाज का विजन बहुत दूर तक देख सकता है और बहुत ज्यादा क्लियर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपना शिकार 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसका लक्ष्य दिख जाता है तो चाहे रास्ते में कितने भी ज्यादा मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपना लक्ष्य हासिल करके ही दम लेता है। और इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो, स्ट्रॉन्ग रखो और उसे हासिल करने में चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मुड़कर मत देखना उस बाज की तरह। तीसरा पॉइंट, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये हमारा पास्ट है, वो मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पे ध्यान मत दो और अपने आने वाले जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की जो पुरानी आदतें तंग करते हैं उन्हें वहीं रहने दो जहाँ उसकी जगह है और तुम्हारी पास्ट की जगह तुम्हारे पास्ट में ही रखो, उसे वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब थॉट्स मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। चौथा पॉइंट, जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तब सारे पक्षी छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब हवाएं चलती है तब बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर उड़ती है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाती है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबतों में भी मजा ढूंढो। एवरी प्रॉब्लम्स कम्स विथ एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेके आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन तुम अपने अवसर को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। 5वां पॉइंट, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी।